मैं गुरुजी से सबसे पहले 1996 में मिला चंडीगढ़ में। मैं चंडीगढ़ का ही रहने वाला हूँ। मेरे पास शिव अंकल आए, मेरे को कहने लगे कि जी आज यहाँ गुरुजी आए हुए हैं, चलो मैं सिंगला जी आपको लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा भी बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी संतों के दर्शन होने और उनके दर्शन करने, ये अपने आप भी बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं उनके साथ 33 सेक्टर, यहाँ उस समय कर्म सिंह गिल थे मिनिस्टर कांग्रेस की सरकार में, उनके घर में गुरु महाराज जी विराजमान थे। तो जब मैं और शिव अंकल वहां गए तो वहां कोई 50-60 संगत होगी। तो मैं जाके क्या देखता हूँ कि गुरुजी की बाईं टांग की सेवा हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर कुर्दूकर दबा रहे थे, उनकी बाईं टांग। राइट उनकी वाइफ दबा रही थी। और एडीजीपी थे आरपी जोशी, वो गुरु महाराज जी का सिर दबा रहे थे। उनके आगे बैठे थे आईजी मिस्टर चालिया, वो गुरु महाराज जी का हाथ दबा रहे थे। तो मैं ना जाके बैठा, मेरी महाराज जी से आंख मिली और मेरे अंदर एक तड़प लग गई कि मैं जाके गुरुजी को नमस्कार करूं, गुरुजी का आशीर्वाद लूं। तो ये बात मैं शिव अंकल को बोली कि मैं जाता हूँ गुरुजी को नमस्कार करके आता हूँ। शिव अंकल कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, सिंगला जी बैठो, जब ये सत्संग खत्म होगा, गुरुजी का दरबार खत्म होगा, तो मैं गुरुजी से कमरे में अलग से आपकी बिल्कुल नजदीक बैठ के बात करा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 5-4 मिनट और बैठा रहा। तो फिर मेरे अंदर वही बेचैनी कि मैं कब जाऊं, कब महाराज जी से नमस्कार करूं। तो बस मेरे अंदर एक बहुत तेज भावना बनी। मैं वहां से उठा और गुरु महाराज जी के पास जाके शीश झुका के नमस्कार की। तो जब मेरे को गुरु महाराज कहने लगे ऐश कर ऐश, मौज कर मौज। तो जब गुरु महाराज ने ये शब्द कहे तो मेरे पूरे शरीर में प्रकंपन, झुंझुनाहट, और मैं पूरा आनंदित हो गया। और मेरे से बल्कि मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और मैं आके बड़ी मुश्किल से शिव अंकल के पास बैठ गया। तो मैंने कहा भी शिव अंकल, मेरा तो आज कल्याण कर दिया गुरुजी ने। तो मैं बैठा, सत्संग खत्म हुआ, क्योंकि मैं तो पहली दफा गया था वहां। जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं हमारे जो चीफ जस्टिस थे कुर्दूकर, उनके पास चला गया। मैंने जाके उनके सवाल किया कि जी आप जो इतने बड़े जज हो, पब्लिकली तो आप ऐसा कर रहे हो महाराज की सेवा कि कमरे बंद में जाके तो आप अष्टांग वंदना भी कर लोगे, लेकिन ऐसी क्या बात। तो मेरे को वो कहने लगे कि हु आर यू, आप कौन हो। तो मैंने कहा जी मैं आपकी कोर्ट में पेश होता हूँ, एमपीसी सिंगला एडवोकेट। उन्होंने कहा भी ठीक है। तो फिर मेरे को कहने लगे बात सुन सिंगला जी, ऐसा था कि मैं पीजीआई गया और पीजीआई वालों ने मेरे को बोल दिया 1996 में कि आपकी हार्ट सर्जरी होगी, आपकी तीनों जो नाड़े हैं वो ब्लॉक है। तो कहता जी मेरी तो नींद चली गई। उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जितनी अब है। तो कहता मेरी तो नींद चली गई, मैं बेचैन हो गया। मैंने सभी परिवार वालों को, मित्रों को, दोस्तों को कहा
कि भी मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, इसका कोई बात बताओ, इसका क्या करें। तो बीच में कहीं बात चली और चलते चलते मेरे पास बात आई कि गुरु जी के पास चले जाओ तो गुरु जी आप इस समस्या का हल कर देंगे आपका। और साथ ही मेरे को उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई वो फक्कर आदमी है, उनका मूड है, और वो एक दो दफा आपको टरकाएंगे तो आप उनका पल्ला मत छोड़ना, वो आपका इंतजाम कर देंगे। तो कहता जी बस वही बात हुई। मैं एक दो दफा आया, लंगर प्रसाद का जल, जो भी जल प्रसाद चाहे प्रसाद गुरु जी के उस समय चलता था, तो बस मैं गया, चलो भाई चलो चलो चलो। तो ऐसे करके हमारे को भेज दिया और मेरे से कोई बात नहीं की, मेरा नाम तक नहीं पूछा। क्यों? गुरु के दरबार में सब बराबर, बड़ा छोटा उनकी निगाह में कोई नहीं था। तो फिर कहते एक दिन मैं गया तो फिर मेरा नाम लेके बोले कि भी कुर्दू कर, तू हटता नहीं, लिया फिर आज तेरा हम ऑपरेशन कर देते हैं। कहता जी मैं तो भागो भाग हो गया। मेरे को एक कमरे में ले गए, एक टेबल पे लटाया, एक पान का पत्ता और एक चमच मंगाया और मेरे छाती पे रखा और ऊपर चमच घसा दिया, रगड़ दिया और बोले जा तेरा ऑपरेशन कर दिया, जाके पीजीआई चेक करा। कहता जी मैं पीजीआई का, तो वो भी हैरान परेशान। तो फिर उर्दू करने मेरे को कहा कि भी देखो, जिस महापुरुष ने मेरे को नया जीवन दे दिया, मेरी हार्ट सर्जरी को बचा दिया, मेरे को नहीं जाना करानी पड़ी, तो अगर मैं इनकी पब्लिकली सेवा कर दी तो इसमें मैंने कहा जी फिर तो बिल्कुल जायज है, फिर कोई बात नहीं। तो ऐसे गुरु महाराज थे, बड़े बड़े चमत्कार करते थे। तो उसके बाद मैं दिल्ली, गुरु महाराज एम्पायर स्टेट में रहते थे, तो अक्सर मैं शिव अंकल और एक यहाँ थे चंडीगढ़ इंस्पेक्टर पुलिस में राणा अंकल, हम वहां जाया करते थे दिल्ली, और हम जाते वापस आ जाते। तो गुरु महाराज की एक दिन कृपा हुई, तो वो जब सत्संग खत्म हुआ तो सत्संग में वहां गुरु जी के क्या रूल था कि गुरु की निगाह में सब बराबर थे, सब बराबर, बड़े छोटे, वहां बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता आते थे। तो उस समय एक थाली में, जहां आप बैठे हो, एक थाली में चार जो संगत थी वो एक थाली में लंगर प्रसाद करते थे। चाय प्रसाद तो अलग, पानी प्रसाद भी अलग, लेकिन लंगर प्रसाद एक थाली में चार। उसमें कोई लेडी हो, जेंट हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब एक थाली में खाते थे। चलो, तो एक दिन गुरु महाराज की कृपा हुई कि सब जब संगत चली गई, जाने के बाद हम तीन तो ये यहाँ से गए थे, और एक वहां नवराज अंकल हमेशा, जो अभी भी चंडीगढ़ में सत्संग करते हैं, करवा रहे हैं पिछले 7 साल से, यहाँ शिव मानस मंदिर है, हर महीने सत्संग होता है। यहाँ कम से कम 500 से 1000 लोग हर सत्संग में इकट्ठे होते हैं। तो वो गुरु जी की सेवा में 6-6 महीने वहां दिल्ली गुरु जी की सेवा में रहते थे। तो हमारे को गुरु जी कहने लगे कि भी ठीक है, आज आप यहीं रुक जाओ। 3 हम, एक लेडी साउथ इंडियन और एक वो नवराज जी, नवराज अंकल। तो सब चले गए। तो गुरु महाराज बोलने लगे, नवराज ये संगीत ऑन करो, और उस जो लेडी थी उसको कहने लगे यू डांस। तो एक गाना खत्म हुआ जो संगीत था, फिर दूसरा स्टार्ट,
अगेन डांस। बल्कि गुरु महाराज ने 2-3 दफा वंस मोर किया और वो बार बार नचती रही। तो हम तो दुनियावी है, उस समय इतने स्पिरिचुअल नहीं थे और हम गुरु जी को इतना जान भी नहीं पाए। तो मेरी बुद्धि लग गई, तो मैंने सोचा भी गुरु जी बार बार इसको नचा रहे हैं, ये क्या है। तो गुरु महाराज तो जानी जान थे, उसने मेरे गुरु महाराज ने मेरे माइंड की रीडिंग कर ली कि सिंगला जी क्या सोच रहे हैं। तो वो कुर्सी पे बैठे थे, हम नीचे बैठे थे, चेयर पे बैठे थे। तो मेरे को कहने लगे सिंगला, मैं इंक्वायरी कर लेना, मैं कमरे में जा रहा हूं। तो गुरु महाराज उठ के कमरे में चले गए। तो मैं धीरे से वहां जहां बैठा था वहां से उठ के उस लेडी के पास गया। बड़े डरते डरते मैंने उनको पूछा कि गुरु महाराज बार बार आपको वंस मोर करके नचा रहे थे, आपको बुरा नहीं लगा? तो मेरे को बोली मलके इतना मार्मिक जवाब दिया कि मेरी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने नचाया, मैं नाची, तेरे से देखा भी नहीं गया, तेरे को क्या लगा बुरा? क्या मेरा डांस इतना अच्छा नहीं? क्या मैं अच्छा डांस नहीं करती? मैंने कहा भाई ऐसी तो कोई बात नहीं, यू आर ए वेरी गुड डांसर, आप बहुत अच्छा डांस करती हो, पर मेरे को ये बुरा लगा। कहती फिर तेरे को क्या बुरा लगा जब मेरे को बुरा नहीं लगा? तो मैं बिल्कुल चुप साइलेंट हो गया, मेरा ऊपरला सा ऊपर नीचा नीचे। उसने जब मेरी ये हालत देखी तो फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं साउथ इंडियन टेलीविजन की बेस्ट डांसर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत पैसा इसी कला से कमाया, लेकिन मैं इंडिया के फॉरेन के बहुत से हॉस्पिटलों में घूमी पर मेरा कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मैं बेड रिडन हो गई, मेरी पीठ में बड़ा जबरदस्त कोई डिसऑर्डर हो गया कि मैं बेड से उठ नहीं सकती थी। तो फिर किसी ने बताया कि आप गुरुजी के पास जाओ तो आपका कोई हो जाएगा इलाज। तो कहती मैं फिर एम्बुलेंस में दिल्ली आई, मेरे को सहारे से मेरे लोगों ने बिठाया और गुरुजी आए, मेरा बाजू पकड़ा और रीढ़ की हड्डी पे मेरे हाथ फेरा। तो आज कुछ कल कुछ, तो मैं अब फिर वापस डांस करने लग गई। अगर गुरुजी ना होते तो ये मेरी कला मंजे पे ही, बेड पे ही चली जाती। अगर आज मेरे को गुरु महाराज सारी रात नचाते तो मैं नचती, क्योंकि ये नाचना और मेरे को तुरना फिरना ये गुरु महाराज की ही बख्शिश है। तो मैं गुरुजी को हृदय से नमस्कार किया। मैंने कहा धन्नो गुरुजी आप। मैं अपनी सीट पास आके बैठ गया। गुरुजी आए, क्यों सिंगला कर ली इंक्वायरी? तो मैं दोनों कान पकड़ के कहा हाँ महाराज, आइंदा मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, अब मेरे को माफ करो। तो गुरु महाराज मुस्कुराने लगे, कहना कुछ नहीं था, बस मुस्कुराए और प्रोग्राम चलता रहा। और तीसरा सत्संग, ये 2006 की बात है। मैं तो अक्सर दिल्ली जाता था, तो मैं अपनी आंखों से 300 गाड़ी रेड लाइट वाली एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दरबार में खड़ी देखी। गुरुजी के पास बड़े से बड़े वीआईपी लोग, दिल्ली के सभी, चंडीगढ़ के लोग वहां सब वीआईपी जाते थे। तो हम भी एक दिन गए, फिर जाके मेरी बात हुई। मैं गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी जो मैंने आज तक चाहा लगभग ठीक हो गया, वो पूरा हो गया। पर बचपन में मेरा एक ड्रीम था
कि मेरे को रेड लाइट और झंडी वाली गाड़ी मिले। अगर वो ना मिली तो गुरुजी मेरे को दूरी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे, मेरे कंधे पे हाथ रख के कहने लगे कि डोंट वरी, समय आएगा मैं तेरे को बताऊंगा, तेरा काम बनेगा ये। हम आ गए तो एक दफा मैं फिर दिल्ली जा नहीं सका, तो शिव अंकल गए। तो शिव अंकल को गुरु महाराज ने कहा कि अब जाके सिंगला जी को कहना अपनी वाइफ और दोनों बच्चे ले जाना, सिंगला जी की वाइफ और उसके बच्चों को बिठा लेना, और कहना कि गुरुजी ने कहा है कि अब वो समय आ गया, आपको बहुत जल्द वो झंडी वाली गाड़ी और रेड लाइट वाली गाड़ी मिलेगी। तो गुरुजी के वचन हो गए। इधर मैं उस समय, उससे पहले मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में रहा, फिर मैं लीगल एडवाइजर होम रहा, लेकिन मेरे को गाड़ी नहीं मिली, ओहदे मिलते गए। तो जब मेरा जो होम सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी मिस्टर SK सिन्हा, उनको गवर्नमेंट ने चेयरमैन लगा दिया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैं उनसे मिलने गया, तो मैं जाके कहा कि जी आपको तो लगा दिया। वो मेरे बहुत दोस्त थे, तो मैंने उनका बाजू पकड़ लिया कि आपको तो चेयरमैन लगा दिया, मेरी चेयरमैन नहीं। वो फिर बैठ गए कुर्सी पे, कहते अपने स्टाफ को भी देखो कौन सी चेयरमैन नहीं खाली पड़ी है। तो उन्होंने ढूंढा, देखा कि जी सब चेयरमैन नहीं है, तो फुल हो गई। अरे भाई देखो ध्यान से, देखा, वो कहते जी एक चेयरमैन नहीं खाली पड़ी है, वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कारपोरेशन, पंजाब डेवलपमेंट फॉरेस्ट कारपोरेशन, वो पोस्ट खाली पड़ी है। तो मेरे को वो सिन्हा जी कहने लगे कि भी सिंगला तेरे को गाड़ी मिलेगी, गनमैन मिलेंगे, कोठी मिलेगी, झंडी वाली और रेड लाइट मिलेगी, पर तेरा डेजिग्नेशन वाइस चेयरमैन रहेगा। मैंने कहा जी मेरे को मंजूर है, लगा दो। तो विद इन वीक वही दो गनमैन, झंडी वाली गाड़ी, रेड लाइट गाड़ी जो मैं चाहता था वो मेरे को मिली। उस समय नवाज अंकल सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में थे जब मेरे को ये हुआ। तो वो मैं उनको बधाई दी, तो मैं गुरुजी का शुकराना करने गया। तो ये गुरुजी की कृपा रही। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि सिंगला ये सब चमत्कार को नमस्कार है, कि भी ये गुरुजी की इतनी शक्ति थी। उस समय भी वो जो उतनी संगत थी उनसे सत्संग करवाया करते थे। खड़ा हो, बता तेरे साथ क्या हुआ। 1 2 3 4 जैसे अब मैं सत्संग कर रहा हूँ, ऐसे वो गुरुजी की हाजिरी में भी सत्संग किया करते थे। तो ये जो सत्संग है, ये जब गुरुजी चोला में थे तब तक के ये 3 सत्संग है। सत्संग तो और भी होंगे, लेकिन ये मेन है। लेकिन जब गुरुजी चोला छोड़ गए, जो अक्सर उस समय कहा करते थे कि देखना लाइनें लगेंगी, गली गली मेरा सत्संग होगा, और बहुत बड़े बड़े सत्संग हुआ करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी कम से कम 5-7 सत्संग डेली होते हैं, और हर महीने बड़े बड़े 3-4, जैसे शिव मानस मंदिर, एक यहाँ अनुराग है, कई अंकल भी बहुत सत्संग चंडीगढ़ में होते हैं, जिनमें गैदरिंग हजारों में होती है। ये सब गुरुजी का, और सभी जो नई संगत जुड़ती है सभी को सुकून, शांति और उनके रोग शोक मिटते हैं, तभी इतनी संगत जुड़ती है। अब तो संगत वे अनंत जुड़ गई।
तो अब उसके बाद के सत्संग की भी बात करता हूँ। पहली बात मेरी अपनी कि मैं, ये कोई 2017-18 की बात होगी, मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं हॉस्पिटल दाखिल हो गया, 5-4 दिन हॉस्पिटल में रहा। उन्होंने मेरे टेस्ट टूस्ट किए और करने के बाद उन्होंने कहा कि जी आपकी हार्ट ब्लॉकेज तो नहीं है, आपकी जो गर्दन की वेन्स है उनमें ब्लॉकेज है, इस कारण आपका ज्यादा बीपी बढ़ता है, वहां ब्लॉकेज है। ठीक है, उन्होंने एक सीडी तैयार कर दी। सीडी तैयार करके मैंने पीजीआई भजवाया। उन्होंने भी कहा भी ठीक है भी इसमें कोई है माड़ी मोटी गड़बड़ी, पर दिस इज द ऑपरेशन डिफिकल्ट है, बल्कि वो इसमें लगे रहे। तो इतने में मैं शिव मानस मंदिर जहाँ सत्संग होता था, शिव अंकल नवराज अंकल यहाँ वो मंत्र जाप भी कराते थे और सत्संग भी होते थे, क्योंकि बल्कि जो मंत्र जाप था उसमें शाम को 4 से 5 होता था। तो एक दिन मैं वहां गया, मेरी लिव लग गई, तो मैं गुरुजी से जुड़ गया। तो मैं गुरुजी से कहा कि आपने तो इतनी बड़ी बड़ी हार्ट सर्जरी करा दी, क्या महाराज आप मेरी गर्दन की जो वेन्स है उनको नहीं ठीक कर सकते? आप प्लीज कर दो। बस वो दिन मेरा आज तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई स्टंट नहीं डला, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, बोलता हूँ, और मेरा बीपी भी अब बिल्कुल नॉर्मल है। तो एक सत्संग, दूसरा सत्संग, अभी मैं पहले भी ये अक्सर सुनाया करता हूँ कि मेरे बेटे का साला, उसका नाम है ललित, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो स्कूटर पे था, कार ने हिट किया तो वो उसके हेलमेट गिर गया और उसका जो हेड था वो सड़क की जो ऊंचा भाग है वहां पे लगा, किनारे पे, और वो देखते देखते खून बह गया और वो कोमा में चला गया। तो उसकी ऐसी अच्छी किस्मत, वो जो कार वाला था जाने लगा, लोगों ने पकड़ लिया, किसान यूनियन के थे वहां लगे हुए धरने। तो उन्होंने कहा भी इसको आप लेके जाओ, तो वो पीजीआई ले गया। फोन किया तो वहां किसी और बंदे ने फोन उठाया, उसने कहा जी ये आपका बेटा तो यहाँ इमरजेंसी में, शुद्ध बुद्ध है नहीं इसको, ही इज नॉट इन सेंसेस, तो ये तो यहाँ पड़ा है। तो उसकी मदर ने फोन काट के मेरे बेटे को लगाया कि भी जाओ, वो ललित तो पीजीआई इमरजेंसी में, उसका एक्सीडेंट हो गया, जाके चेक करो। ये वहां चले गए। वहां जाके मेरे बेटे ने मेरे को फोन किया कि डैडी डॉक्टर कह रहे हैं कि ही इज नो मोर, तो मैं क्या करूं? तो मैं ना, मेरे घर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, मीडियम साइज, तो मैं बेड में पड़ा हुआ था। मैं उठा और सीधा आके गुरुजी के चरणों में अरदास की कि गुरु महाराज वो अकेला बेटा है, उसकी जान बख्शो, उसको ठीक ठाक करो। इधर मैंने अरदास की और फिर मैं बेटे को फोन किया। मैंने कहा भी ठीक है बेटा, आप यहाँ हो, मैं भी आपके पास आता हूँ। एक एडीओ था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, इसका ऑफिसर एडम पीजीआई का, तो मैं मेरा मित्र था, मैं उसको फोन किया भी जा रहा, आप अपने डॉक्टरों को कहो कि उसका ध्यान करें, देखें उसको।
तो वो भी पहुंच गया, बेटा भी वहां था। इधर से मैं चला तो मेरा बेटे ने क्या देखा कि उस ललित की उंगलों में माड़ी माड़ी हरकत है, वो हिल रही है। तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव है। तो इसने डॉक्टरों को कहा यार कोई बात नहीं, जीना मरना तो इसके हाथ की किस्मत की बात है, लेकिन आप इसको ट्रीटमेंट तो दो, जो फर्स्ट एड है वो तो दो। तो पता नहीं क्या उनके मन में आया, तो उन्होंने उस पे ग्लूकोज में जो भी मेडिसिन थी लगा के उसको दे दी। और वेंटिलेटर उस समय वहां हाथ वाला था, जो हाथ से दबाते हैं, वो वेंटिलेटर पे लगा के कर दिया। इतने में मैं पहुंच गया। तो वो पहले जो बाहर था अंदर ले गए इमरजेंसी में। तो वो एक लड़का वो वेंटिलेटर चला रहा था, वो पड़ा। तो मैंने, मेरी जेब में हर समय गुरुजी का स्वरूप रहता है, पॉकेट। तो मैंने वो स्वरूप निकाला और वहां खून से लथपथ था, जहां साफ था वहां मैंने गुरुजी का स्वरूप रख दिया कि हे गुरु महाराज, आप इसको आपने ठीक करना है। तो मैं 10 मिनट में क्या देखता हूं कि पूरी जोर से वो हाथ पैर हिलाने लगा। तो जब वो हिलाने लगा मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बुलाया। देखो, डॉक्टर ने उसके हाथ पैर पट्टियों से बांध दिए और वह डॉक्टरों से कंसल्ट किया। डॉक्टर कहने लगे जी अब ही वेंट इन कोमा, इसको 3 से 6 महीने लगेंगे, ये कोमा से बाहर आएगा। बाहर आने के बाद भी हो सकता है ये पूरा साबता ठीक नहीं होगा, इसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, अधरंग हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैं सुनता रहा, मैं हाथ जोड़े भी, भाई आप अपना इलाज कराओ, कंटिन्यू करो, जो होगा देखी जाएगी। तो जब शाम का समय होया तो मेरे को बोलने लगे कि जी अब इसको अगर वेंटिलेटर ना मिला, तो जो ऑटोमेटिक वेंटिलेटर ना, हैंड वाला तो था, ना मिला तो इसका बचना मुश्किल है। मैंने कहा भाई वेंटिलेटर तो आपके पास ही होगा, हमारे पास कहाँ होगा। तो मेरा छोटा बेटा, यहाँ इनका कोई दोस्त था, उनका कोई लिंक था, उसका फोन आया रजिस्ट्रार पीजीआई को। फोन तो एक आया, लेकिन गुरु की कृपा हुई, वो एसएमओ मेरे पास भागा भागा कि जी आपके तो बड़े फोन आ गए। मैंने कहा जी क्या हो गया? ये सब गुरु कृपा, गुरु जी की मेहरबानी। तो मैंने कहा क्या हो गया? वो कहता जी अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास कोविड वार्ड में 100 वेंटिलेटर बेड खाली पड़े हैं, हम इसको वहां शिफ्ट कर दें। मैंने कहा जी कर दो। कि जी आपकी कंसेंट चाहिए? माँ जी कंसेंट हमारे से ले लो। तो मैंने कंसेंट दे दी उसको, वो जहां वेंटिलेटर खाली पड़े थे वहां दाखिल हो गया। फिर मेरे बेटे को बेचैनी होगी कि वहां ट्रीटमेंट क्या होगा, किसी को जाने नहीं देते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर इसने सिफारिश लगाई, तो वो वहां से न्यूरो वार्ड में शिफ्ट हो गया। यहाँ वो कह रहे थे कि ये 6 महीने में से पहले कोमा से बाहर नहीं आएगा। गुरु कृपा से 3 महीने के बाद उसको मेडिसिन देके घर भेज दिया कि जी अब ये मेडिसिन इसको घर में दो, ये ठीक हो जाएगा। इधर मैंने संकल्प किया कि जिस दिन ललित चल के मेरे घर आएगा उस दिन मैं गुरुजी का जो शिव मानस मंदिर सत्संग होता है वहां मैं सत्संग करवाऊंगा। तो एक दिन फिर वे आया, आके कहना अंकल जी मैं ठीक हूँ, चल के आया। और ये बता दूं कि अब वो फिर जॉब पे जाता है,
वो 100% ओके, उसमें कोई सुनने में, सोचने में, चलने में नो प्रॉब्लम। अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त, ठीक, अब जॉब पे जाता है। तो फिर मैंने वहां सत्संग कराया गुरु जी का। तीसरा, अब ये 2024 की बात है, मेरी घरवाली की हार्ट बीट जो 72 है वो 200 पे चली जाती थी। तो हुआ दिवाली से पहले अक्टूबर सितंबर में इसकी हार्ट बीट 180 190। हम घर में जो पहले ट्रीटमेंट चलता था कंट्रोल में नहीं आई। एक हॉस्पिटल में दिखाया, दूसरे में दिखाया, वो कहते जी इसका ट्रीटमेंट तो पीजीआई में होगा। चलो, एक गुरु कृपा से ही मेरा बेटा वो भी जो उसका पहले लिंक था, उसने फोन किया। तो जो कार्डियोलॉजी का जो सबसे बेस्ट डॉक्टर था मनोज, उसने कहा जी एतवार को इनको ले आओ। तो सारे प्रोसीजर पार हो गए, नहीं तो था पहले इमरजेंसी जाओ, इमरजेंसी वाले इस दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। पर गुरु कृपा से डायरेक्ट हम गए, उन्होंने अपने जूनियर डॉक्टर को बोल दिया था कि इनको एडमिट कर लो। तो वहां उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। तो उन्होंने कहा जी 5-4 दिन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। 5-4 दिन उन्होंने किया। अल्टीमेटली डॉक्टर कहते जी इनका ऑपरेशन होगा और कोई चारा नहीं। तो ये भी ऑपरेशन से डरती थी, तो हम भी डरते थे। चलो, हमने वहां प्राइवेट रूम मिल गया। वहां पहले बेटा जाता था, फिर मैंने कहा मैं जाता हूँ, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी की भक्ति करता रहा। तो डॉक्टर ने डेट दे दी कि जी मैं फलानी डेट को ऑपरेशन करूंगा। मीनवाइल ही वेंट ऑन लीव। वो कहते जी मैं राम मंदिर जा रहा हूँ, मैं आके करूंगा। तो इधर मैं गुरुजी का करता रहा। गुरुजी ने कृपा की कि वो डॉक्टर जाने के बाद ये खुद ब खुद नॉर्मल हो गए, इसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। तो जब डॉक्टर वापस आया, वो कहता भी शी इज ऑल, सामने कहा जी आप चेक करो। वो कहता जी ठीक है, लेकिन मैं अब 2-3 दिन ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा कि ये ठीक रहती है कि फ्लक्चुएट करती है। तो गुरु की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर को कहना पड़ा कि अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं। उसने वहां से छुट्टी दे दी। वहां से लेके अब तक ये इसकी हार्ट बीट लगभग सारी ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त और बिल्कुल ठीक। तो एक सत्संग, और ये भी बात 2020 की कि मेरा बेटा, उसने 2-3 दफा स्टेट के पीसीएस जुडिशरी के पेपर दिए, क्लियर नहीं कर पाया। तो वो अभी था, वकालत भी करता था। तो उसके पढ़े जाओ, उसके साथ जो ट्रेनिंग लेते थे उसमें 10-20 जो उसके पढ़ाए हुए थे वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में सब जज लग गए। तो एक दिन फिर वो मेरे पास आया कि डैडी मैं बड़ा परेशान हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए तो सब जज लग गए और मैं वहीं का वही हूँ। तो मैं गुरुजी से विनती की और गुरुजी ने मेरे अंदर से आवाज दी कि इसको बोल दे ये बड़ा बनेगा, बड़ा इससे बड़ा बनेगा ये, डोंट वरी, इसको बोल दो। तो मैं बेटे को कहा भी डोंट वरी, आप हायर जुडिशरी की तैयारी करो।
हायर जुडिशरी मीन डायरेक्ट जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन लगते हैं, तो वो उसने तैयारी की। तो गुरु की कृपा से वो रिटन में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तीनों स्टेटों में रिटन में सेकंड आया, लिखती पेपरों में। तो उसकी पंजाब हरियाणा में भी सिलेक्शन हो गई, दिल्ली भी सिलेक्शन हो गई, पंजाब हरियाणा की रिट हो गई। वो मैटर पेंडिंग पड़ गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको नोटिस दिया था कि भाई आप विद इन 6 मंथ ज्वाइन करो, नहीं तो हम आपकी पोस्ट को वेकेट कर देंगे। तो 6 महीने हम इंतजार करते रहे कि अगर ये पंजाब में लग जाए तो हमारी स्टेट में ही लग जाएगा, लेकिन नहीं होगा। तो इतने में जब दिल्ली वालों ने बुलाया तो मैंने कहा भाई 1 इज बेटर देन 2 इन बुश, पता नहीं उस रिट का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर ये 9 अप्रैल 2021 को दिल्ली ही ज्वाइंड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। नाउ ही इज वेरी हैप्पी देयर। वो कहता जी यहाँ हम स्वतंत्र हैं, हमारे पे ज्यादा बर्डन नहीं है, उसका लाभ ही लाभ है। एक हमारी ट्रांसफर नहीं, हमने दिल्ली रहना है, सारी उम्र दिल्ली रोज बसते उठाने, घर का सामान नहीं उठाना पड़ेगा। यानी ही इज वेरी हैप्पी। तो ये भी गुरु जी की ही कृपा, इनकी मेहरबानी, इनकी ब्लेसिंग, ये गुरु जी की है। तो अब मैं एक बात और कहने वाला हूं कि गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि जो मेरे से डायरेक्ट जुड़ो, किसी का माध्यम ना लो, कि किसी को ना, हाँ किसी से प्रेरणा तो ले लो, लेकिन जुड़ो मेरे से डायरेक्ट। मेरे सत्संग में आओ, सुनो, मेरे से बातें करो। जब मेरे से कनेक्शन हो जाएगा, गुरु जी तो जहां भी गुरु जी का सत्संग होता है वहां गुरु जी स्वयं आते हैं, और जितनी संगत बैठी है उससे बात करते हैं, उसकी सुनते हैं। जैसे गुरबाणी चलती है उससे पहले तो आप संगत का, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं कि जो आपके मन में भाव होंगे, विचार चल रहे होंगे, तो आपका मन उस गुरबाणी के शब्द में लगेगा, जिससे आपके भावों का जवाब मिल जाएगा, आपके विचारों का जवाब उस गुरबाणी से ही मिल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एकाग्र चित्त होके गुरबाणी सुने और गुरुजी से जुड़े। तो गुरुजी आपके मन का जो भी कष्ट, चिंता, फिक्र, रोग, शोक होगा उसको सुनेंगे, लेकिन समय आने पे उसका उपचार और उसका हल भी होगा। जैसे आप मेरे को कहा, उसी दिन थोड़ो कहा कि भाई ठीक है तेरे को मिल जाएगा, उसे कहा नहीं, वेट कर, समय आएगा मैं तेरे को बताऊंगा। ऐसे ही थोड़ा सा संगत को भी सब्र रखना है कि जब समय आएगा तो गुरुजी जल्दी से जल्दी आपकी बात, आपके मन की बात सुन के पूरी करेंगे। दूसरी बात, गुरुजी का जो जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, अब इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है कि आप श्रद्धा से लोगे, श्रद्धा से खाओगे तो आपका जल्दी ही गुरु महाराज कल्याण करेंगे। कई तो बड़े बड़े रोग, घर की परेशानियां, गुरुजी कहते हैं गुरुजी के सत्संग का जो जल प्रसाद मिलता है लोग घरों में उसका छिट्टा देते हैं, जो मरीज है उनको पिलाते हैं, तो उससे मरीज ठीक हो जाते हैं जल प्रसाद से, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो ऐसा है, ऐसे हमारे महान गुरु हैं, ऐसे हम सौभाग्यशाली हैं
कि हमारे को ऐसे गुरु मिले। जो नई संगत है उनको यही मेरा बारंबार संदेश है कि आप गुरु जी से मन से बातें करो और गुरु जी के महसूस करो कि गुरु जी हर समय मेरे साथ हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। अब पूरे लगभग 16, मैं 10-16 पे लगा था, अब 11 बजने वाले हैं। ये भी गुरु जी की आज्ञा से होता है, जितना बुलवाते हैं मैं उतना बोल देता हूँ। अगर कोई शब्द इधर से उधर हुआ उसलिए मैं गुरु जी से और संगत से क्षमा मांगता हूँ और ये प्रेरणा देता हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग सभी पे बराबर बरसती है और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कहना भी अहंकार ते मैं इको म्यान च दो तलवारां होने वाली गल है ते ये कदे नहीं होगा। जां मैं रहूंगा के चलो, नीवे होके चलो, जो भी काम करना है गुरु दे अर्पित करके करो तो अहंकार आएगा ही नहीं। जदों सानू क्लीयरली पता है भी गुरु जी करता ने, असी कुछ कर भी नहीं सकते। जिस तरह वायुदेव नूं कहा सी भी एक तिनका रखिया है, जे तुसी करता धरता हो, सर्वेश्वर हो, ईश्वर हो, सारी दुनिया दे अंदर बाहर ओत प्रोत प्रेजेंट हो, सारी दुनिया नूं चलाउंदे हो तुसी, इहनूं हिला के दिखाओ। तब वायुदेव ने जोर लगा लिया था, उन तिनके नूं हिला नहीं सकिया। तो वही गल है कि करता परमेश्वर है। जो कुछ हुंदा साडे नाल, जो कुछ साडे तो करवाया जांदा है, वो करने वाला तो परमेश्वर है। परब्रह्म परमेश्वर सदाशिव है। गुरु जी सदाशिव दे पूर्ण अवतार ने। गुरु जी कुछ भी कर सकते ने, गुरु जी सर्व समर्थ ने। असी कुछ करन जोगे नहीं हाँ। ये सानू दिल चो ख्याल ही उतार देना चाहिए भी असी करांगे तो होगा। ये साडी गलत फहमी है। सिर्फ ये भुलेखा तो किसे किसे नूं किसे वेले पै भी जांदा है, पर नाल दी नाल दूर भी हो जांदा है। ते जिस तरह गुरु जी कहंदे है भी नीवे होके चलो, वंड के छको, किरत करो, सारा यही फिलॉसफी गुरु जी फॉलो करवाते ने। इसे करके गुरु जी लंगर करके कल्याण करते ने, लंगर करवा के कल्याण करते ने। गुरु जी का कहना भी इत्थे आओ लंगर करो, ये मेरा लंगर है, ये मेरा ब्लैस्ड प्रसाद है, ये अमृत बन जाता है। इनू करोगे तो मानसिक, शरीरिक, आध्यात्मिक सारे दुख कट्टे जाएंगे और कट्टे भी जाते हैं। पर भावना वही होनी चाहिए है साडी, जो गुरु जी कहते ने उसनू फॉलो करने की भावना होनी चाहिए है। जे असीं उहनूं डिनर जां लंच समझ के कर लेने तो ओदा घट इफेक्ट आएगा साडे ते। इफेक्ट तो जरूर आएगा क्योंकि गुरु जी ने तो अमृत ना था, पर साडी भावना उन्होंने अमृत करके लैन दी नहीं है तो उन्ना की असर होएगा जिन्ना असीं समझांगे। तो हमेशा सानू पॉजिटिव रहना चाहिए, इस हमेशा गुरु जी के आदेश का पालन करना चाहिए। आप पालन तो गुरु जी खुद ही कृपा करके करवा लेंदे ने, सानू भी करन दी लोड़ नहीं। ये तो गुरु जी की कृपा ही हुंदी है जदों असीं पालन करते हैं। किंतु परंतु साडी जिहड़ी सानू विल पावर दिती है करता ने, ओदे करके आ जांदा है। तां अभिमान जदों मन च आ जांदा है तां फिर गुरु जी साडी हैल्प करते हैं सानू टोन डाउन करने वास्ते। तां सानू कई बार पता भी लग जाता है, कई बार नहीं भी पता लगता, पर करता तो गुरु जी ने ना, करता गुरु जी सकते ने, गुरु जी करते ने। साडी फ्री विल है। गुरु जी ने सानू सपोज आदेश दिता भी आ काम इस तरह करो, असीं उन्होंने नहीं फॉलो करते, आपदी फ्री विल दे पिछे लग के उन्होंने नहीं फॉलो करते, तो इस साडा ही नुकसान है। गुरु जी ने तो करता साडा काम, गुरु जी ने तो सानू आदेश सुनाता, असीं नहीं फॉलो किया, असीं आपदी मन दे पिछे लग के, मन दे मगर लग के, क्योंकि मन ने सानू वश कर रखे। जदों गुरु जी दे वश च हो जाने ना असीं, तां मन दा वश अपने आप चलना बंद हो जाता है। गुरु जी दा वश
गुरु जी दे हवाले अपने आप को कर दिंदे आ जदों असीं, तां मन साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। जिहड़ी ऑप्शन है साडे मन नूं दित्ती भी परब्रह्म परमात्मा ने, वो खत्म हो जाती है। फिर गुरु दा कहा ही असीं फॉलो कर सकते हैं। गुरु जी ने सानू 11 अप्रैल 2002 च सारी फैमिली नू आदेश दिता भी बड़े मंदिर शिफ्ट कर जाओ, ते असीं गुरु जी दा आदेश फॉलो किया। 11 अप्रैल नू शिफ्ट कर गए उत्थे। 13 अप्रैल नू गुरु जी ने बैसाखी मनाई। 12 अप्रैल नू भी लंगर करवाया बड़े मंदिर ही। ते उस तो बाद असीं उत्थे ही रहना शुरू करता। जदों गुरु जी परमिशन दिंदे, कदे महीने बाद, कदे 1.5 महीने बाद, कदे 2 हफ्ते बाद, उदों असीं एक दिन वास्ते दिने दिने अपने घर जाके नोएडा जाके वापस आ जांदे। 2003 च 27 अप्रैल नू गुरु जी ने सानू आदेश दिता भी तुसीं गुड़गांव शिफ्ट कर जाओ। गुरु जी कहंदे सिंगला मैं तैनू याद करदा तां तू नोएडे तो आउंदा आउंदा घंटा लगा दिंदा ते तू इत्थे गुड़गांव मेरे कोले शिफ्ट कर जा। जदों मैं तैनू आवाज मारा 5 मिनटां च तू मेरे कोले होना चाहिए। वो एक सिर्फ बहाना सी। गुरु जी जद आदेश दिंदे है, जो आदेश दिंदे है वो एप्लीकेबल तो हो ही जाता है। उस तो बाद ऐसा होया, इनू मैं संजोग तो नहीं कहांगा क्योंकि नथिंग इज बाई चांस, एवरीथिंग इज बाई गुरु जी चॉइस। गुरु जी ने जदों भी याद किया 5 मिनटां दे अंदर असीं एम्पायर स्टेट हुंदे सी। जे मैनू कल्ले नू याद किया तां मैं कल्ला हुंदा सी, जे आंटी दे नाल याद किया तां गौरी दे नाल ही हुंदा सी। तां इह गुरु जी कर सकदे पॉसीबल। असीं जे चाहिए असीं कुछ नहीं कर सकते। जे असीं आपदी गुड़गांव वाली अकोमोडेशन तो गुरु जी दे कोले हाजिर होना होवे, गुरु जी दा फोन आवे तां भी असीं अद्धे घंटे तो पहला जां 20 मिनट तो पहला नहीं पहुंच सकते सी। पर गुरु जी जदों पॉसीबल कर दिंदे आ ना, उदों इसे तरह ही हुंदा। एक बार गुरु जी दा फोन आया, सिंगला आ जा फिर, कित्थे है? मैं कहा जी MG रोड ते ही हां। कहंदे आ जा फिर। मैं विद इन 5 मिनट्स गुरु जी दे सामने हाजिर हो गया, जा मत्था टेकिया तां गुरु जी खुश हो गए। तां इसे तरह एक दिन होर जदों मैं जा रहा सी MG रोड तो बिल्कुल एम्पायर स्टेट दे अगे सी, मैं सोचा भी चलो मत्था टेक जाने, इत्थे गेट ते ही गड्डी खड़ी करके जरक। तो इन्ने गुरु जी दा फोन आ गया। गुरु जी कहंदे कित्थे है सिंगला? मैं कहा गुरु जी गेट ते हां, बाहरले मेन गेट ते हां। कहंदे आ जा फिर अंदर। तां गुरु जी दी कृपा नाल अंदर गए। गुरु जी ने जो आदेश दिता वो पूरा किया। गुरु जी का आदेश भी गुरु जी पूरा करवा सकते हैं। असीं साडे च कोई समर्थ नहीं कि असीं गुरु जी का आदेश पूरा कर दिए। तां गुरु जी जो भी आग्ञा दिंदे ने, वो जे साडी विल पावर है, विलिंगनेस है उसको ओबे करन दी, तां असीं इन बिन उसनूं उसे तरह मान लवांगे। जे साडी ऑप्शन ही नहीं है मनन दी, ओनूं असीं मना ही करना है, किंतु परंतु ही करना है। फिर सानू जिहड़ी फ्री बिल दी हुई है सतगुरु ने, परम पिता परमेश्वर ने, उहदे मुताबिक फिर कोताही भी हो जाती है। जे जद असीं गुरु जी नूं पूरा अपना आप अर्पण कर दिंदे आ, गुरु जी तुसीं जिथे रखो, जिवें रखो, मैं खुश हाँ, मेरे कुछ चिंता नहीं, ना मैनू फ्यूचर की चिंता है। इंसान है ना, ये फ्यूचर की चिंता च ही मरदा रहिंदा है। हमेशा यही लग्या रहिंदा है भी पैसा इकट्ठा कर लीए, आके बच्चों का भविख सुहाना होवे, ते असीं आ काम कर जीए, आ काम कर जीए, मकान बना दिए, गड्डियां खड़ियां कर दिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना होवे। देखो जे गुरु जी ने देना है तां सानू दिता ही है, बच्चों को भी देना है, ते गुरु जी ने ही करना है सब कुछ। सानू इस चीज की चिंता करने की लोड़ नहीं। इसका मतलब ये नहीं भी असीं कुछ करना नहीं आने वाली जनरेशन वास्ते जां आपदे वास्ते, आपदे सुख समृद्धि वास्ते करना जरूर है, पर गुरु जी दे अर्पण करके ही करना है, गुरु जी की इच्छा मुताबिक चलते हुए ही करना है। जदों असीं गुरु जी की इच्छा मुताबिक करते हैं तो वही चीज साडे वास्ते शुभ बन जाती है, सानू तकलीफ दे नहीं रहिंदी। जे असीं आपदी मन मर्जी नाल करते हैं तां चाहे जिन्ने मर्जी खजाने इकट्ठे कर लीए,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਲਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ 'ਚ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, अर्थात दोनों ही बंधन का कारण है। गुरु जी हैं जो एक बंधन जे काट देते हैं हमारे। गुरु जी कहते तुसी खाओ पियो ऐश करो कमाओ मेहनत करो, ये नहीं भी हाथ से हाथ करके बह जाओ, पर फल की आशा ना रखो। फल मैं देना है, जो मैं दूंगा वो चंगा दूंगा, थोड़े वास्ते हमेशा वास्ते अच्छा होएगा। जो गुरु जी दिंदे ने वो साडे वास्ते फॉर लाइफ एंड फॉर लाइफ्स टू कम, फॉर जनरेशंस टू कम अच्छा ही अच्छा हुंदा। ये सानू पक्के तौर ते मन च समझ लेना चाहिए। जे असी मन च आपदे कोई हीन भावना जां नैगेटिविटी लियावांगे तां उसे तरह घटित होऊ साडे नाल। इस करके सानू हमेशा पॉजिटिविटी लियाउणी चाहिए। आपदे मन च हमेशा सानू पॉजिटिव रहना चाहिए। साडी जिहड़ी कॉन्शियस है ये भी रब दा रूप है। जे असी कॉन्शियस च ये सोचीए भी साडे नाल आ बुरा होने वाला है, साडे नाल आ बुरा होने वाला है, तो बुरा ही होगा, चंगा किवें हो सकदा है। पर जदों गुरु जी दा आसरा असी तक लैंदे हां तां साडे नाल कदे बुरा हो ही नहीं सकदा। साडी कॉन्शियस भी ये सोच ही नहीं सकदी भी साडे नाल कदे जिंदगी च बुरा होगा। जिसनूं असी पल छिन च ये समझ लैंदे हां भी ये साडे नाल चंगा नहीं होया, वो भी अल्टीमेटली सानू पता लगता है भी गुरु जी ने साडी भलाई वास्ते कीता है, साडे अच्छे वास्ते कीता है, और उन्हें सानू पॉजिटिव रिजल्ट्स ही दिते हैं हमेशा। इस करके हमेशा सानू गुरु जी की कृपा च रह के, गुरु जी के चरण शरण च रहिंदे होए गुरु जी नूं असीं मत्था भी टेकदे हां, तां ये नहीं होना चाहिए भी मत्था तां असीं टेक रहे हां पर ध्यान साडा किते होर ही है। गुरु जी नूं मन करके मत्था टेकीए, चाहे दिन च एक बारी टेकदे हां चाहे 2 बारी टेक दिओ। गुरु जी नूं मन करके मत्था टेकदे हां ना, जदों साडा मन अर्पित हो जाता है गुरु जी के चरणों च, फिर 24 घंटे गुरु जी के चरणों च लग्या रहिंदा है। इस करके गुरु जी नूं असीं मत्था जदों भी टेकना है तां मन करके टेकना है। गुरु जी कहंदे सी झूठे मत्थे टेकण दा कोई फायदा नहीं। ध्यान तुहाडा किसी काम च है, किसी पासे होर पिया है, ते मत्था तुसीं इत्थे टेकी जांदे हो, बैठे एम्पायर स्टेट मन तुहाडा घर दे कामां च पिया, घर दीआं उलझणां च पिया। तां गुरु जी सानूं एक शब्द भी सुनाया करदे सी, ऊंगे सूंगे चुंगे डूंगे 4 श्रेणियां दे भगत हुंदे ने मेरे। तां उस च ऊंगे जिन्हों गुरु जी के चरण च आउण सार नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गुरु जी का चरण फुल्लां दी सेज दे बराबर है। तां उत्थे थके हारे राही नूं 1 मिनट च नींद पकड़ लैंदी है, उहदा ध्यान खत्म हो जाता है। सूंगे जिहड़े ये देखते रहंदे ने भी मेरे नाल जिहड़ा आके बैठा है इहने की वस्त्र पहने ने, किहो जिहा है, की गल्लां कर रहा है, तां उहदा मन भी भटकदा रहिंदा है, उहदा भी गुरु वल ध्यान नहीं हुंदा। तीसरे हुंदे है चूंगे सूंगे, चूंगे सूंगे चूंगे डूंगे। चूंगे तीसरे टाइप दे चूंगे जिहड़े हुंदे है गुरु जी दे दरबार च जाके जो शब्द चल रहे हुंदे है उन्हां च मन लाउंदे है,